जनाब नॉर्वे का ट्रिप प्लान किया जा रहा है या फिर नॉर्वे मूव हो रहे हैं, ग्रेट चॉइस। लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट से हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं, तो आप लोगों को अपने आप को कल्चर शॉक्स के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि जनाब ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि पाकिस्तान के कल्चर में बहुत ही आम सी या नॉर्मल सी समझी जाती हैं, लेकिन नॉर्वेजियन कल्चर में वो चीजें ना होने के बराबर है या फिर एबनॉर्मल समझी जाती हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द टॉप 10 थिंग्स दैट यू शुड नेवर एवर डू इन नॉर्वे, और इन्हीं 10 चीजों का हम पाकिस्तान से भी कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि नॉर्वे में आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और वो चीज पाकिस्तान के कल्चर में कैसी है, किस तरीके से उसको जो है वहां पे ट्रीट किया जाता है। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलेगा कि भाई दुनिया में लोग कैसे रह रहे हैं और पाकिस्तान में हम लोग जो है वो किस तरीके से रह रहे हैं। मजीद ये कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि नॉर्वे आना चाह रहे हैं या फिर न्यूली अभी नॉर्वे में आए हैं या फिर नॉर्वे का ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में है और वो जानना चाहते हैं कि भाई दुनिया जो है वो कैसे चल रही है, कौन से रूल्स जो है वो दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, पर्सनल स्पेस भी किसी चीज का नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं स्पॉइल नहीं करती कि मैं कौन सी चीजों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। सो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसको लाइक करना है एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। एंड इफ यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड जिसके बारे में आप क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, सो दैट मैं उस पर फ्यूचर में वीडियो जरूर बनाऊं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट इन्वेड पर्सनल स्पेस। जी हाँ, नॉर्वेजियंस के लिए उनकी जो पर्सनल स्पेस है वो ऑलमोस्ट सेक्रेड है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नॉर्वे की जो जियोग्राफिक हिस्ट्री है उसको देखें तो इनके जो टाउन्स होते थे और जो इनके घर होते थे वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते थे, यानी हर बंदे के पास जो है वो अपनी प्राइवेट जगह होती थी, अपनी पर्सनल स्पेस होती थी। आज भी नॉर्वेजियंस अपनी पर्सनल स्पेस में रिलैक्सेशन और प्राइवेसी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर आप नॉर्वे आते हैं, चाहे ट्रिप पे आते हैं या फिर अगर आप यहाँ पे मूव होने का प्लान है आपका, तो आप लोगों को इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है कि नॉर्वेजियंस की पर्सनल स्पेस को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वैल्यू देनी है। आपने पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी भी क्यू में अगर आप खड़े हैं तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि आपने एक स्पेसिफिक जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लाइन में है, किसी क्यू में है, तो आपके जो आगे बंदा खड़ा है, जो आपके बैक पे खड़ा है, उन दोनों से आपने एक स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है उसको बनाए रखना है। और अगर हम इस चीज का पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो जनाब पाकिस्तान में तो सोशल डिस्टेंसिंग या पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। लाइक लिटरली जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा रहे हैं या स्टिल हैं, वो लोग मेरी इस बात से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते होंगे कि वहां पे प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है। लिटरली जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो टर्म है या ये जो कॉन्सेप्ट है हमें तब पता चला जबकि कोविड आया था। कोविड से पहले हमें पता ही नहीं था और आप लोगों में से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि इवन ड्यूरिंग कोविड भी जो कोविड के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो भी लोग फॉलो नहीं करते थे। तो यहाँ पे इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सफर कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में है, तो आपने एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना के रखना है। आपने जो है वो किसी को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि अगर आप लाइन में खड़े होते हो तो आप किसी को टच करके भी ये बोल देते हो कि भाई थोड़ी जगह दे दो या थोड़ा साइड पे हो जाओ, लेकिन ये चीज आपने नॉर्वे में अवॉइड करनी है बहुत ही ज्यादा। तो द सेकंड पॉइंट इज डोंट स्पीक टू लाउडली इन पब्लिक एंड नॉर्वेजियंस आर नोन फॉर बीइंग रिजर्व्ड इन पब्लिक। यहाँ पे एक लॉ है अल्लेमांसरेtten और इसका मतलब ये है कि एवरीवन हैज एक्सेस टू नेचर। नॉर्वेजियंस जो है वो नेचर को, साइलेंस को, कामनेस को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में लाउड बात करना बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप पब्लिक प्लेसेस में हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ट्रैम में हैं, ट्रेन में हैं, सबवे में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। बहुत ही धीमी आवाज से नॉर्वेजियंस बात करते हैं। 90 to 95% ऑफ द पीपल दे आर वेयरिंग देयर हेडफोन्स व्हेनेवर दे आर इन पब्लिक या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है। इन्होंने ऑल द टाइम अपने हेडफोन्स लगाए होते हैं। इनका जो मोबाइल है वो साइलेंट पे होता है। बहुत ही शाज़ो नादिर आपको कभी किसी की रिंगटोन जो है वो सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भाई ना इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो और ना ही इनकी वजह से किसी और का मेंटल पीस जो है वो खराब हो। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है जब भी आप जो है पब्लिक प्लेसेस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो। एक तो आपने अपना फोन जो है उसको साइलेंट पे रखना है और इसके अलावा अपना मुंह भी जो है वो भी साइलेंट पे रखना है। दैट मीन्स कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में एक दूसरे से बात करनी है, ऊंची बात नहीं करनी। लेकिन जनाब यहाँ पे हम पाकिस्तान का कंपैरिजन कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान में बस हो, बाजार हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कोई भी जगह हो, फैमिली गैदरिंग हो, सभी लोग बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। पाकिस्तान में इस चीज की बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनाब मेंटल पीस का, अगले की प्राइवेसी का, या अगला किस चीज को पसंद करता है उस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो आप लोगों ने नॉर्वे में ऊंची आवाज में बिल्कुल बात नहीं करनी। सो द थर्ड पॉइंट इज अवॉइड एक्सेसिव स्मॉल टॉक्स विद स्ट्रेंजर्स। नॉर्वे में स्ट्रेंजर से स्मॉल टॉक्स करना बहुत ही
ज़्यादा अनयूजुअल सी और बिजार सी चीज़ है। इन केस अगर आप किसी पब्लिक एरिया में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो और अगर आप नॉर्वेजियन के साथ बैठ जाते हो, अव्वल तो नॉर्वेजियंस जो है वो अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करते, वो आपके साथ नहीं बैठेंगे। बट इन केस अगर कोई नॉर्वेजियन पहले से बैठा हुआ है सीट पे और अगर आप जाके उसके साथ बैठ जाते हो तो ऑलवेज अवॉइड स्मॉल टॉक्स विद देम, क्योंकि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इवन जब आप जाके बैठते हो तो उसी पॉइंट पे वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और नॉर्वेजियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टॉक्स जो है वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ या फिर जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हीं के साथ करते हैं। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ या किसी भी आम बंदे के साथ वो स्मॉल टॉक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये उनका जो सेल्फ कंटेन्ड लाइफस्टाइल है, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल है, उसका ये चीज़ हिस्सा है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ जो है वो बिल्कुल भी स्मॉल टॉक ना करें, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इस चीज़ को देखें तो स्मॉल टॉक करना तो बहुत ही ज़्यादा आम सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेटिंग एरिया में हो, हॉस्पिटल में हो, बैंक में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में अगर आप टेस्ट देने के लिए गए हो, आपकी मम्मा अगर बैठी हुई हैं, अगर बहुत सारी आंटियां बैठी हुई हैं, तो टेस्ट दे के आप वापस आओगे तो आपको लगेगा कि यार दे आर फ्रेंड्स, मतलब कि बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और वो पूरी की पूरी फैमिली हिस्ट्री जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर देती हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टॉक से बात स्टार्ट होती है और फिर पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। तो नॉर्वे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी स्मॉल टॉक करना पसंद नहीं करते, ये सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ ही स्मॉल टॉक करते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज डोंट ओवर कॉम्प्लीमेंट। नॉर्वेजियंस जो है वो किसी को भी अगर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो बहुत ही बैलेंस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इन केस अगर आपको नॉर्वेजियन की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि वो 110% जो है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है आपके बारे में, जो भी उस नॉर्वेजियन ने कहा है। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है यंतलोवन और इसका मतलब ये है कि आपने किसी की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करनी है। नॉर्वे में अगर आप किसी की तारीफ करते भी हैं तो आपने बहुत ही बैलेंस्ड वे में रह के तारीफ करनी है। ऐसा नहीं करना कि दिल खोल के उसकी तारीफ नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से नॉर्वेजियंस बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगे या वो इस चीज को जो है वो सरकेज़म में ले जाएंगे कि यार ये बंदा सरकास्टिक हो रहा है। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जबकि अगर इस चीज की हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में ओवर कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा आम सी बात है। लाइक अगर आपको किसी का ड्रेस पसंद आता है, यार क्या ड्रेस तुमने पहना हुआ है, कौन से ब्रांड का है, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, मुझे भी चाहिए, मतलब आप इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिल खोल के तारीफें आप करना शुरू कर देते हो। तो इस चीज का आप लोगों ने नॉर्वे में रहते हुए बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सो जो नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज दैट नॉर्वेजियंस डोंट लाइक टू शो ऑफ देयर वेल्थ और स्टेटस। नॉर्वे में इस बात को बहुत ही बुरा समझा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप उसको शो ऑफ करो या अगर आप ये चीज लोगों को बताओ कि भाई मैंने इस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, मेरे पास इस ब्रांड की गाड़ी है, मेरे पास ये चीज है, वो चीज है, ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन सी चीज है। यहाँ पे लोग बुरा समझते हैं इस चीज को, क्योंकि नॉर्वेजियंस जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा सिंपल हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यंतलोवन का जो लॉ है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। ये लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ये लोग, जो कि आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और इसके अलावा आप लोगों को ये चीज बता दूं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2021 स्टैटिस्टिक नॉर्वे की जो पॉपुलेशन साइज है वो 5 समथिंग मिलियन है और इसके अलावा ये कि 4.37 जो % है पॉपुलेशन की वो इंडिविजुअल मिलियनियर्स हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दैट नॉर्वे इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इससे ये बात साबित होती है कि कितने ज्यादा यहाँ पे मिलियनियर्स हैं, कितने लोग यहाँ पे पैसे वाले हैं, बट स्टिल इनकी सोसाइटी में इस चीज को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है कि अगर कोई वेल्थ का शो ऑफ करता है या अपना जो स्टेटस है उसको बहुत ज्यादा शो करता है तो नॉर्वेजियंस उसको बहुत ही ज्यादा बुरा समझते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जनाब पाकिस्तान में कोई भी सोशल इवेंट हो जाए, कोई सोशल या कोई फैमिली गैदरिंग हो जाए, कोई शादी हो जाए, जब तक वेल्थ का स्टेटस का शो ऑफ नहीं किया जाएगा तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पास पैसा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट एक्सपेक्ट टू मच फॉर्मेलिटी इन कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्वेजियंस जो है वो अपनी पर्सनल स्पेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे कि इनका जो वर्क कल्चर है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या आप स्कूल जाते हो, किसी से आप जो है वो मुखातिब होते हो तो आपने हमेशा जो है उसको उसके फर्स्ट नाम से ही एड्रेस करना है। यहाँ पे ये कल्चर बहुत ज्यादा आम है इनफॉर्मेलिटी का। आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से फॉर्मल नहीं होते हो, इनफॉर्मल रह के बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई मैनेजर है या अगर आपकी कंपनी का CEO है, अगर आपने उसको एड्रेस करना है तो आप हमेशा उसको उसके नाम से जो उसका फर्स्ट नेम है उसी से एड्रेस करोगे। यहाँ पे सर मैडम वाला जो कल्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि जब आप किसी को उसके फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हो, डजंट मैटर कि उसका क्या प्रोफेशन है, वो डॉक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो CEO है
या वो कोई वेटर है, कुछ भी है, तो सबको जो है वो एक कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के साथ। सब लोग एक दूसरे को जो है वो ये समझते हैं कि भाई फलाना बंदा जो है वो मुझे इक्वल ट्रीट कर रहा है, ये इक्वल राइट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम इसका पाकिस्तान में कंपैरिजन देखें तो पाकिस्तान में जो है वो आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके पास पैसा कितना है उसकी वजह से इज्जत होती है आपकी। अगर किसी का प्रोफेशन है, कोई ऑफिस जॉब करता है, तो उसको सर और मैडम करके बुलाया जाता है और बाकी लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। सर मैडम वाला कल्चर जो है उसको खत्म करना चाहिए। सो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ इज अगेन वेरी शॉकिंग फॉर अस पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, एंड दैट इज डोंट मेक अ बिग डील व्हाइल मीटिंग एनी सेलिब्रिटीज। नॉर्वे में अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई मूवी स्टार है, कोई न्यूज कास्टर है, कोई ड्रामों में काम करता है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई फुटबॉलर है, कोई भी है, दे डोंट केयर अबाउट इट। और लिटरली आप जब यहाँ पे निकलते हैं, मैंने कितनी बार रॉयल फैमिली के मेंबर्स को देखा है, यहाँ पे जो न्यूज कास्टर्स हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं नॉर्वेजियंस, उनको मैंने कितनी बार स्ट्रीट्स में देखा है, लेकिन कोई उनके आसपास नहीं आता। लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई आम सा इंसान है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको कोई आम सा टिकटॉकर भी नजर आ जाता है तो आप जो है पूरी दुनिया उसके पीछे इकट्ठी हुई होती है, उनको इतना ऑकवर्ड फील करवाते हैं। किसी मॉल में, किसी भी जगह पे अगर वो आपको नजर आ जाता है कि वो इंसान खुद भी ऑकवर्ड हो जाता है, उनके साथ सेल्फीज लेना तो बहुत ही आम सी बात है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द नेक्स्ट एंड 8th पॉइंट इज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट नेचर बिकॉज नॉर्वेजियंस लव नेचर। जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि ऑस्लो जो है वो यूरोप का ग्रीनेस्ट कैपिटल है। यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी का, नेचर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा अल्लेमांसरेतन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एवरीवन हैज एक्सेस टू नेचर। नॉर्वे में लेजर एक्टिविटीज का, लेजर टाइम स्पेंड करने का कल्चर बहुत ज्यादा है। इनकी जो सालाना छुट्टियां होती हैं, जो इनकी विंटर हॉलीडेज होती हैं, जो इनकी समर हॉलीडेज होती हैं, ये हमेशा नेचर के करीब जाके गुजारना पसंद करते हैं। इन लोगों को सिटी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं लगती, ये नेचर के बहुत ज्यादा करीब हैं ये लोग। इसके अलावा ये कि जब भी ये पिकनिक पे जाते हैं, नेचर में जाते हैं, ये वहाँ पे एंजॉय करते हैं, ये कैबिन टूर्स पे जाते हैं, तो जिस तरीके से ये वहाँ पे जाते हैं, यानी जाते जैसे इनको जो जगह मिलती है, जब ये वहां से वापस आते हैं तो उस जगह को एग्जैक्टली वैसा ही करके आते हैं, यानी वहां पे किसी किस्म का कोई गार्बेज छोड़ के नहीं आते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से इस चीज का कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नेचर को पसंद करते हैं, नेचरिस्टिक पॉइंट्स पे जाते हैं, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो जब वापस वहां से आते हैं तो अपना गंद, कूड़ा, कचरा, जो भी उन्होंने खाया पिया होता है, जो भी पैकेट्स होते हैं, ये वो चीजें वो वहां पे फेंक के आते हैं, जिस वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है, एनवायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे यहाँ दरख्तों को काटा जा रहा है, हमारे यहाँ ग्रीनरी का नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो आई थिंक इस चीज का हम लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सो द सेकंड लास्ट पॉइंट इज डोंट आस्क टू मच पर्सनल क्वेश्चंस। नॉर्वे में इस चीज को बहुत ही बुरा समझा जाता है कि अगर आप किसी से मिलते हैं, आपकी बातचीत होती है, तो आप उससे पर्सनल क्वेश्चंस जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, अपने कलीग से आप पहले दूसरे दिन मिलते हैं, आपकी थोड़ी सलाम दुआ होती है, और उसके बाद जो है वो अगर आप उनसे पर्सनल क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा माइंड करेंगे इस चीज को। नॉर्वेजियंस पर्सनल चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स के साथ, क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं के साथ डिस्कस करना पसंद करते हैं। सो आपने इस चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। सो द लास्ट एंड 10th पॉइंट इज डोंट इंटरप्ट द क्वाइट संडे। नॉर्वे में क्वाइट संडे की एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है कि संडेज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, लेजर टाइम के लिए होते हैं, पर्सनल टाइम के लिए होते हैं। आप अपने आप को जो है वो एक काइंड ऑफ मेंटल थेरेपी देते हो, आप रिलैक्स करते हो, फिजिकली भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे नॉर्वेजियन में एक टर्म है श्लप्पा ऑफ। श्लप्पा ऑफ का मतलब है कि बस बैठना और रिलैक्स करना, कुछ भी नहीं और करना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि संडेज को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कि किसी और का जो रिलैक्सेशन है, जो उसका मेंटल पीस है या प्राइवेसी है, वो डिस्टर्ब हो। संडेज को नॉर्मली यहाँ पे क्वाइट होता है, सुबह बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती, लोग जो है वो देर से उठते हैं, रिलैक्स करते हैं, सिर्फ जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो ओपन होते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं, वो सारे के सारे संडेज को जो है वो बंद होते हैं। जबकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि संडे को जो है वो अम्मी ने या अबू ने ढेर सारे काम जो है वो आप लोगों के लिए रखे होते हैं। लड़कियों के लिए भी संडे को कपड़े धोने हैं, संडे को ये बनाना है, संडे को छत के जाले साफ करने हैं, संडे को पंखे साफ करने हैं। लड़कों के लिए बाहर के ढेरों ढेर काम होते हैं, बाइक की सर्विस करानी है, ये करना है, वो करना है। पूरा वीक इंसान या तो स्टडी करके थका होता है या जॉब से थका होता है। हम सोचते हैं कि यार वीकेंड पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन नहीं भाई, घर पे जो है वो 100 तरह के काम खुद
खुले होते हैं जो कि आपने सैटरडेज और संडेज को करने हैं। सो ये तो थी वो टॉप 10 थिंग्स दैट यू शुड बी केयरफुल इफ यू आर मूविंग टू नॉर्वे और इफ यू आर ट्रैवलिंग टू नॉर्वे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉर्वेजियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा अजीब समझी जाती हैं और हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है। आप लोग मजीद यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं या फिर गूगल पे जो है वो जाके मजीद नॉर्वे के कल्चर के बारे में सर्च कर सकते हैं, या फिर इफ यू हैव समथिंग स्पेसिफिक इन योर माइंड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं जो है वो कोशिश करूंगी कि आप लोगों को रिप्लाई कर दूं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है तो उस पर इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी। बाकी ये कि आप लोगों को बताती चलूं कि ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो ऐसी हैं जिनसे मैं पर्सनली अग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो पर्सनल स्पेस, प्राइवेसी और किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करना और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, मैं उनसे अग्री करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को शॉकिंग लगे और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आप लोग अग्री करते हो या पर्सनली आप उन चीज़ों को पसंद करते हो या आप चाहते हो कि हमारे लोगों को भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग जो है वो वीडियोस देख सकें। बाकी ये कि इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से इसी तरह के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव से मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।